तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे बच्चे, एकदम मजे में होगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज रिलेटेड टू योर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज रिलेटेड टू योर 15 मिनट सीरीज, जिसमें हम 15 मिनट के अंदर जो है वो आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये जब आप एक चैप्टर 15 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आई थिंक आपको जो है वो जो फॉर्मूला रिकॉल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आपको दिक्कत होती है, तो सारी की सारी जितनी भी आपकी चीज है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, और आप जो है वो बिल्कुल जोश के साथ जो है वो इस सीरीज को जरूर लगाओ। आप लोगों के लिए बेनिफिट है। अब आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, नो इशू एट ऑल। सोने जा रहे हो, खाने बैठ रहे हो, खाते वक्त भी जो है वो आप रोज जो है, जब भी आप देखो, 3 टाइम का हम, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो तीन तीन टाइम का हम खाना खाते हैं दिन में मिनिमम। आप ज्यादा खाते हो कम खाते हो आई डोंट नो, लेकिन मिनिमम 3 टाइम का हम खाना खाते हैं। तो 3 टाइम के खाने में हम 3 चैप्टर तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं ना इस 15 मिनट की सीरीज से। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको ये पसंद है कि आप सोने से पहले जा रहे हो तो आपको कुछ चाहिए कि 15 मिनट की सीरीज मिल जाए, 20 मिनट की सीरीज मिल जाए, ताकि जो है वो मेरे माइंड में जो है रात भर जो है थोड़ा सा रिकॉलिंग पावर जो है जनरेट रह सके। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, टाइम आपके पास रहता है। अब ये नहीं है कि आप इसके लिए अलग से टाइम निकालोगे, नहीं, वो कभी नहीं आएगा। आप ऐसे कर सकते हो कि जब आप खा रहे हो तो खाते वक्त क्या होता है कि मैं अपनी भी बताऊं तो खाते वक्त जो है वो हम नॉर्मल जो भी हमारा फेवरेट चीज होता है हम वो देख रहे होते हैं। तो आप भी जो है वो टेक इट एज अ, मतलब कि आपका फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लो बच्चे। फिर इसके बाद बच्चे ये जो है वो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो हम मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जो है वो 8th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, 8th या फिर 6th क्लास से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एंड अगर मैग्नेट की कहानी देखे तो वो तो हमें बचपन से ही पता होती है, और हमने बहुत सारे मैग्नेट के साथ बहुत सारे खेल भी खेले हुए हैं। जैसे कि सबसे अगर एक खेल की बात करूँ तो वो मेरे को अभी भी याद है। वो खेल क्या था कि हमारा नॉर्मली जो कॉपी का पेज होता है ना, तो जो कॉपी का पेज होगा उस कॉपी के पेज पे हम मैग्नेट रखेंगे। 2 मैग्नेट रखते थे, दोनों मैग्नेट में हम क्या काम करते थे, ये आई डोंट नो कि आप लोगों में से ये काम किसी ने किया ना हो, लेकिन मैंने किया था। दैट इज, देखो पेपर होता है, आप लोगों ने भी क्या होगा कि पेपर होगा, दोनों साइड आप मैग्नेट रखोगे, और फिर एक साइड का मैग्नेट मूव करते हो तो दूसरा अपने आप मूव करता है, फिर मूव करते हो फिर दूसरा मूव करता है। एक खेल और खेला होगा कि जो 2 मैग्नेट होते हैं उसके अपोजिट पोल तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सेम पोल ले आते हो ना तो वो उतने ही तेजी से रिपेल करते हैं। एक काम आप लोगों ने ये भी किया होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे खेल है जो कि हम मैग्नेट के नाम पे बचपन में खेला करते थे। तो ये चीज आपकी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके साथ इन्होंने बोला कि ये स्पेस हो जाएगा राउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हम फेल्ट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप इसके पास रहोगे, मान लो कि सेंटर में आपका मैग्नेट रखा है, जितने ज्यादा आप इसके पास रहोगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप इसके थोड़ा सा भी दूर हो जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे भी होगी, लेकिन उसकी डेंसिटी ऑफ कोर्स क्या होगी, कम होगी, सेम एज जो कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा था। तो ये लोग ये कहते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया था, मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट जो है वो आपके ऑरेस्टेड ने कंक्लूड करा था मूविंग चार्जेस से रिलेटेड। जो कि आप यहाँ से देखोगे कि आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मूविंग चार्जेस प्रेजेंट है, करंट जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो भी आपका सराउंडिंग स्पेस है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मूविंग चार्ज भी और जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चीज यहाँ पे रिलेटेड है। अगला जो है बच्चे वो लॉरेंस फोर्स है। तो लॉरेंस फोर्स में आप क्या पढ़ रहे होते हैं, लॉरेंस फोर्स में आप अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड को जोड़ दो किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये दोनों कंबाइन होकर के आपका यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपके लॉरेंस फोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लॉरेंस फोर्स का अगर फॉर्मूला बोलूँ तो क्यू है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड है, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे, जो भी आपका यहाँ पे वेलोसिटी था मल्टीप्लाई बाय जो भी मैग्नेटिक फील्ड था वो चीज है। तो यहाँ से आपका फोर्स ध्यान रखना कि फोर्स नेट निकलेगा, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का नेट फोर्स हो वो, या फिर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का फोर्स हो वो, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उन्होंने बोले कि मैग्नेटिक फोर्स जो है और किस पे डिपेंड करता है बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स जो है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, उस पे नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। जब बच्चे आपका चार्ज रेस्ट पे तो उस पे जो है वो आपको कोई सा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, लेकिन आपका इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा बच्चे इस केस में आपका क्या होने वाला है, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर EMW वेव की भी आप बात करो तो ये भी चीज आपकी यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। कोई भी चीज रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड EM वेव इज ऑल्सो जीरो। लेकिन जब आपका मूविंग वाला वर्ड आ जाता है तो इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा, इस केस में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो रहेगा, और लेकिन आपका EMW वेव अभी भी आपका नहीं आएगा। EMW वेव आपका तभी आएगा जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, EM वेव की अगर मैं बात करूँ तो EM वेव तभी आएगा बच्चे जब हम मेनली बात कर रहे होते हैं किसकी, EM वेव तभी आएगा जब आपका एक्सलेटिंग चार्ज की हम बात करेंगे। एक्सलेटिंग चार्ज एक ऐसी चीज है जिसमें आपके तीनों ही चीज जो है वो आ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन की अगर मैं बात करूँ तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स हो जाएगा, कैन हैव 3 पाथ होते हैं चार्ज पार्टिकल
कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा, एक हेलिकल पाथ होगा। अब स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा बच्चे, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल होगा। इन्होंने कंडीशन भी कितने बेटर तरीके से बताई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पूरा नोट्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये छोटे छोटे बातें जो होता है वो पता नहीं रहती, और अगर ये बातें पता नहीं रहती तो फिर वो क्वेश्चन गलत करेंगे। सर्कुलर पाथ के लिए बच्चे आपका थीटा जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। किसके बीच का 90 डिग्री, आपका जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का। तो इन्होंने वही लिखा है कि अगर आपका यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तब आपका सर्कुलर पाथ होगा। और यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला भी इन्होंने लिखा है कि रेडियस जो होता है वो एम वी बाई क्यू बी होता है, टाइम जो होता है क्यू टू पाई एम बाई क्यू बी हो जाएगा। वी की बात करो बच्चे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्यू बी आर बाई एम हो जाता है। तो ये चीजें आप यहाँ से लिख सकते हो। फिर इसके बाद बच्चे क्या है, हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ की तो शक्ल ही कुछ ऐसे होती है, जो कि मेरे को तो मतलब हमेशा से ही जो शक्ल थी वो हेलिकल पाथ की आपका एक्यूट एंगल की तरह दिखता है। और ये एक्यूट एंगल कितना होता है, लेस देन योर 90 डिग्री। तो जितने भी आपके एंगल जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री से जो होंगे, 90 डिग्री से जो छोटे होंगे, वो सारे के सारे एंगल जो है वो आपके इस हेलिक्स वाले पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें आपका वी और बी जो होता है वो आपका इंक्लाइंड होता है एक एंगल पे, है ना। जो भी आपका यहाँ पे एंगल दे रखा है उस पर ये चीज इंक्लाइंड होगी। फिर उन्होंने बोला कि आपका आर जो होता है वो मतलब इस केस में अगर आप चेकआउट करोगे तो आर किसके इक्वल है, ये जो आपका स्मॉल आर है वो आपका एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो क्यू बी बाई एम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बच्चे आपका पी की बात करो तो 2 पाई एम बी बाई क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आर के केस में आपको वेलोसिटी क्या लेना होता है, हमें परपेंडिकुलर, और जो आपका यहाँ से ये चीज निकल रहा है उसके केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो भी पाथ है, पाथ के केस में आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपको पैरेलल लेना पड़ेगा। दोनों वेलोसिटी की वैल्यू अलग होती है बच्चे, आपको भी पता होगा। अगर मैं बच्चे परपेंडिकुलर की बात करती हूँ तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब होगा आपका साइन थीटा। और अगर मैं पैरेलल की बात करती हूँ तो पैरेलल का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा। तो ध्यान रखना यही मेन डिफरेंस है आपका परपेंडिकुलर और स्ट्रेट वाले पाथ में। ठीक है बच्चे, फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी सेलेक्टर है, वेलोसिटी सेलेक्टर का फॉर्मूला याद कर लो, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत है। लेकिन एक बार देख लेंगे जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर देते हो, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द फील्ड, द पार्टिकल इज अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जो आपका पार्टिकल है वो उस केस में डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयड द मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो है वो आपको प्रिंसिपल क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, ये आपका जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके बारे में ये चीज बोलता है। फिर बच्चे इसके बाद क्या है, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन कुछ ऐसा एक ऐसा मशीन है, दिस इज योर मशीन टू एक्सलेट द चार्ज पार्टिकल। जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो आपका छोटा से छोटा चार्ज पार्टिकल हो, लेकिन उस चीज के एक्सलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी आपका आयंस है। हाई मतलब यहाँ पे लिखा भी है हाई एनर्जी वाला साइक्लोट्रॉन हो जाएगा, जो कि हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके लिए, जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ से आप इजिली देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस में मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी होगा उस चार्ज पार्टिकल का, वो चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंड ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे केस लग रहा होगा। ठीक है, फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है चार्ज पार्टिकल का, वो आपके एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से आप देखोगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में भी क्यू बी बाई 2 पाई एम है, कहीं भी एनर्जी इन्होंने मेंशन ही नहीं करा है। तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद होता है कि टाइम जो होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है, तो वैसे भी याद कर सकते हो। इट्स ओनली अप टू यू। दोनों फॉर्मूला जो है सेम ही है, बस ये है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर रखा है। द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इस तरीके की जो फ्रीक्वेंसी मेनली आप साइक्लोट्रॉन के अंदर निकाल रहे हो वो आपकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इन रेजोनेंस विद द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा जो भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका, वो वाली चीज जो होती है वो आपके रेजोनेंस में होगी। उस दिन जो है वो चीज मतलब यहाँ से इजिली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड था रेजोनेंस के अंदर, जो साइक्लोट्रॉन था फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमें क्यू स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर करना है, 2 पाई एम करना है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एम होता है ना, ये होता है ना। अब वी की जगह पे आप यहाँ पे वी को खोलोगे तो यहाँ पे एम तो ऐसे ही आएगा, वी को खोलोगे तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्या आई, दिस इज योर एनर्जी, जो कि आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे। एंड इस अकॉर्डिंग बच्चे क्या कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि हमारा हाफ था, फिर एम था, और फिर उसके बाद क्या था, वी का क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था। ये जो चीज है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एम लिखा है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय क्या लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो। अब इन्होंने 2m नीचे लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपका 2m जो है वो मतलब ये वाला m जो होता है वो कहाँ पे आएगा, आपका नीचे भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से आप एक बार से चेकआउट कर लेना कि क्या है इसका। बाकी जो आपका ये होता है दैट इज आपका साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपका ये सेंटर होगा, जिसमें जो है वो आपके मेनली इलेक्ट्रॉन जो है आगे पीछे ऐसे करके कंटिन्यूसली मूव करेंगे। अगेन जो ये मूवमेंट होगी वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ये जस्ट मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दोनों मूवमेंट होगी वो बिना बाइसेक्शन की होगी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बोलूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, सरफेस के बाहर है। जो आपका
आपका पेपर है उसके बाहर है ये मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पेपर के बाहर है तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आपका नीचे की तरफ क्या था, ऑसिलेटर था। यहाँ पे जो था वो आपका एग्जिट पोर्ट था, चार्ज पार्टिकल था, डिफ्लेक्शन प्लेट था। तो बच्चे देखो इस वाले पूरे सेटअप को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं बच्चे, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा होता है, एंड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि वो किसी भी पॉइंट पे जाकर के बाइसेक्ट नहीं करता है किसी भी पॉइंट से। अगर वो बच्चे किसी भी पॉइंट से आपका बाइसेक्ट नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट से टकराएगा नहीं, तो आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएगा। अब आप लोग कहते हो कि यहाँ पे ऑसिलेटर क्या लगाया, क्यों लगाया हुआ है? तो बच्चे ऑसिलेटर का काम ये होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से जाऊंगा, तो ऑसिलेटर जो है उसकी वेलोसिटी कम कर देगा। जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो सोचेगा कि नहीं मैं तो चलो एकदम धीरे 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 करके जाऊंगा, तब भी जो ये ऑसिलेटर मेंटेन करता है। तो देख रहे हो ऑसिलेटर के फीचर्स कितने बढ़िया बढ़िया है कि जो भी काम मतलब हमें करवाना हो हम इस ऑसिलेटर की मदद से करवा सकते हैं। तो ऑसिलेटर इज जस्ट फॉर बैलेंसिंग, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा बैलेंस होकर के बढ़िया से मूव कर सके। इसके बाद बच्चे क्या है, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ देने वाले कौन थे? ये जो थे वो दिए थे आपके बायोट सावर्ट चाचा ने। अब ये बायोट सावर्ट जो चाचा थे उन्होंने ये कहा था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने एक छोटा सा लेंथ मान करके, डीएल लेंथ मान करके उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैलकुलेट करा था। अगर आपको इसका इनका स्ट्रगल पता हो तो कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, जिसमें जो है वो आपको यहाँ पे फिगर भी बनाया जाता है, और फिर जो है वो आपके टीचर्स कहते हैं कि यहाँ से एक छोटा सा डीएल ले लो और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकालो। तो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला जो है वो आपके किसके इक्वल है, डीवी इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, आईडीएल बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा का 4πr² हो जाएगा। यहाँ पे आपका एंगल जो होगा किसके बीच में लाई कर रहा होगा, जो डीएल और जो आपको यहाँ पे आर है उन दोनों के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो बच्चे एक्सिस पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी एक्सिस पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट है आई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर 3/2 जो है वो मेनली आपका यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। आर जो है, जो कैपिटल आर है वो आपका क्या, रेडियस ऑफ द कॉइल। एक्स जो है वो क्या है, डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल हो जाएगा एट सेंटर ऑफ द लूप। अगर सेंटर ऑफ द लूप पे देखोगे तो आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ लूप में तो आपका डिस्टेंस 0 ही होगा ना। और अगर बच्चे डिस्टेंस 0 हो गया तो अगर इस वाले डिस्टेंस को 0 करोगे तो एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना, आपका यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला जनरेट हो रहा होगा, जो कि आपको मेनली किसका होता है, सर्कुलर वाले पार्ट का होता है। तो म्यू नॉट आई बाय 2r जो होगा वो नॉर्मली आपको यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये चीज आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे केस जो होगा वो लग रहा होगा। ठीक है, फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये लोग कहते हैं कि बी डॉट में डीएल जो होता है वो म्यू नॉट आई हो जाएगा। आई जो है वो आपको रेफर करते हैं किससे, मतलब आई आपको पता है कि करंट हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि जो जो अलग चीज है वो चीज यहाँ पे रेफर करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाया। तो बच्चे राइट हैंड रूल का एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, दिस इज माई राइट हैंड। ये जो है आपको लेफ्ट वैसे दिख रहा होगा, लेकिन जो है ये है तो मेरा राइट हैंड ही। तो मैंने यहाँ पे क्या काम करा, मैंने अपना राइट हैंड ले लिया। राइट हैंड लेने के बाद मैं क्या करूंगी, अपना जो भी आपका अब जो है मैं यहाँ पे QVB समझ लो, हाँ QVB समझ लो, जो कि आपकी फोर्स की वैल्यू होती है ना QVB। तो मैं जो है वो क्या करूंगी कि आपके चार्ज के डायरेक्शन में उंगली रखूंगी, वेलोसिटी की तरफ। देखो VB है आपका और BB है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगली रखो, फिर जो है वो आप मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। वेलोसिटी के डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपका इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द ये जो भी लैपटॉप है सामने खुला हुआ है, इनसाइड दिस लैपटॉप है, इस लैपटॉप के जस्ट अंदर की तरफ वो प्रेजेंट है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे जो आपका दैट इज QVB कहा था ना मैंने, तो सबसे पहले वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगली रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में उंगली रखेंगे, दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारेंगे, पहले डायरेक्शन के पहले वेक्टर के उसमें अलोंग हम उंगली रखेंगे, दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारेंगे। थंब जो होगा वो आपको किसका डायरेक्शन दे देगा, थंब आपके फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो इस तरीके से आप इस वाले कंसेप्ट को समझ सकते हो। एंड आई थिंक अब आपको डायरेक्शन से रिलेटेड भी ये चीज समझ आ गई होगी। बेशक से डायरेक्शन का ऐसे समझ नहीं आएगा, तो आप जो है बच्चे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो डायरेक्शन वाले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो सबसे पहला टारगेट होता है किसी भी एग्जामिनर का, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से ही होता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। फिर इन्होंने BL म्यू नॉट आई लिखा है, तो ये चीज भी आप यहाँ से देख सकते हो। आई जो होगा नेट करंट हो जाएगा, जो भी आपका क्लोज लूप है उसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा, आई हो जाएगा 2πa का स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ पे B दे रखा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा 2πr, जो होता है वो मेनली आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका जो स्मॉल r होगा वो आपका किससे बड़ा हो जाएगा, A से बड़ा हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि आपका जो है वो मैंने R माइनस में क्या बना रखा है, A मान बना रखा है। तो ये चीज आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है म्यू नॉट आई बाय 2πa स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2πr हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ग्राफ देखोगे तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में जो था वो आपका क्या था, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देख रहे हो ना, ये जो चीज है वो आपकी यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो R है वो आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस अकॉर्डिंग अगर
आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है आपका, इसके आगे अगर मैं बोलूँ तो म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/r के। तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के साथ आपका 9 पॉइंट होता है खत्म। अब जो है मूव करते हैं अपने 10th वाले पॉइंट की तरफ। तो 10th वाला पॉइंट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन करंट। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लाइन करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, यानी कि आपका ये करंट है ये कैरी कौन कर रहा है, आपका स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर जो है वो आपका नॉर्मली यहाँ पे कैरी करेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। फील्ड जो कि हम देख रहे होते हैं कॉन्सेंट्रिक विद वायर के साथ, ये चीज हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अगर आप देखो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल निकलेगा। फिर उन्होंने बोला ग्रैप्स इन वायर हो जाएगा, इन योर राइट हैंड हो जाएगा विद योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू फिंगर्स हो जाएगा, विल कट अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने बोला कि लॉन्ग सोलिनॉइड जो है वो आपका जो है वो मतलब किस तरीके से जो है आप यहाँ से आंसर निकाल पाओगे। फिर उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलिनॉइड, इनसाइड द लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड भी माना हुआ है, करंट जो है आपका आई माना हुआ है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालोगे तो ये होते हैं बच्चे, लेकिन आप अगर एंड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालो तो उस केस में म्यू नॉट एन बाई एन आई बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये चीज आप यहाँ से छोटी छोटी चीजें देख सकते हो। स्मॉल एन किसके इक्वल है, स्मॉल एन जो है वो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है, जो भी आपका नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ जो है उसके इक्वल है। तो ये जो छोटे छोटे टर्न्स जो है वो आप मेनली यहाँ से देखोगे, और जो भी आपको यहाँ पे छोटा छोटा सा लेंथ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे स्मॉल टर्म जो है वो चीज मतलब यहाँ से लेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका जो है टोरॉइड का डायग्राम है, दिस इज द टोरॉइड डायग्राम। टोरॉइड के केस में आपका जो है वो एक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा कि आपका करंट है, आपका मेनली इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगी। तो ये चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोरोइड जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। एन जो है बच्चे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल आर जो है आपका एवरेज रेडियस है। और अगर मैं एवरेज रेडियस की बात करूं तो ये कुछ अगर मान लो R1 है, R2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और ये R1 R2 के बच्चे अगर मान लो आपका कॉइल जो है कुछ इस तरीके से, मैं इसका थोड़ा सा डीप में जा रही हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ सको। तो यहाँ से आपका कॉइल जो है कुछ इस तरीके से है, तो एक अंदर वाला रेडियस होगा, एक बाहर वाला रेडियस होगा। मतलब बाहर वाले रेडियस में तो यहाँ पे कर्ली कर्ली प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक अंदर वाला रेडियस होगा। तो अंदर वाला रेडियस जो है वो चीज जो है वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, फिर इसके साथ अगर आप देखोगे तो टोरॉइड जो है वो आपका आर और एवरेज रेडियस से रिलेटेड है। मैकेनिकल फोर्स हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो मैकेनिकल फोर्स का आपका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, जैसे अभी मैंने क्यूवीबी करवाया था ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे फोर्स का भी आ जाएगा कि फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बिल के इक्वल। बट इफ द आर्बिट्री अगर शेप, अगर आपकी शेप जो है वो आर्बिट्री है, तो इस केस में आप जो है बच्चे जो भी आपका फोर्स है उसका क्या ले रहे होगे, सबमिशन ले रहे होगे। तो इन लोगों ने भी जो है वो अगर आप चेकआउट करो तो इन लोगों ने भी यहाँ पे क्या ले रखा है, सबमिशन ही ले रखा है कि आपको यहाँ पे फोर्स होगा और यहाँ पे जो होगा वो आइडियल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। फिर उन्होंने बोले कि सबमिशन जो होता है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर आप यहाँ पे बोलोगे फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग वायर, तो दिस इज द फोर्स, ये आपके क्या करंट कैरिंग वायर है, एक में करंट जो है वो I1 है, एक में करंट जो है वो आपका I2 है, इसमें ये मेनली यहाँ पे फ्लो करेगा। तो जब आपका I1 और I2 करंट मेंशन है तो इन्होंने ये चीज बोला कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस नियर ईच अदर एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन कंडक्टर्स आर पैरेलल। जब आपके कंडक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे पैरेलल रखे हैं तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 हो जाएगा, L है मल्टीप्लाई बाय 2 पाई D हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उनको फोर्स पर यूनिट लेंथ ही याद रहता है तो वो लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको याद हो, जैसे आपको आसानी हो उसके अकॉर्डिंग काम करो तो आपको जो है चीज आसान लगने लगेगी। फिर उन्होंने बोला कि आपका लेंथ जो होता है वो लेंथ तो आपका इंडिविजुअल कंडक्टर का अपना अपना होगा, बाकी जो है वो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपका स्मॉल d डिस्टेंस ले रखा है। पेरेंट करंट अट्रैक्ट हो जाएगा एंटी पैरेलल करंट, तो आपका जो भी पैरेलल करंट है वो एक दूसरे को एंटी पैरेलल को अट्रैक्ट करेंगे। द रिजल्ट आर इन द अकॉर्डिंग विद, ये जो रिजल्ट होगा वो आपके किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो आपको यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ मेनली आपका इस फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले में लगता है, ये आप लोगों से पूछा भी जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन थर्ड लॉ बच्चे आपको ये कहते हैं दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही वाला आपका लॉ है। फिर इधर टॉर्क देखोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस में b sin थीटा। m को खोद लोगे तो m जो होता है वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, और मैग्नेटिक मूवमेंट I मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है, मल्टीप्लाई बाय जो भी अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्मॉल m निकालो। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि एनी प्लानर हो जाएगा करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पे स्मॉल m की भी वैल्यू इन्होंने दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपके रिवॉल्विंग, मतलब ये जो है वो रिलेटेड किससे है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है उससे रिलेटेड है। किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्मॉल v के साथ मूव करेगा। रेडियस ऑफ द सर्कल जो
आपका रेडियस होता है सर्कल का, वो आपको यहाँ पे मेंशन है, स्मॉल आर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका म्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ EVR/2 हो जाएगा, ये आपका म्यू प्रेजेंट होगा। म्यू जो होता है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ ME हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, जे वेक्टर दे रखा है। तो जे वेक्टर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जे वेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। और देखो यहाँ पे जे लिखा भी हुआ है कि जे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो और एंगुलर मोमेंटम की बात करो, इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जो आपका मतलब ये चीज है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन मेनली मूव करेगा वो, और जो आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है वो है ना, एक तो चलो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो, और एक जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, वो दोनों जो है वो आपके अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जो भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है उससे। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो। फिर उन्होंने लिखा कि इन जनरल हो जाएगा फॉर एनी चार्ज क्यू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर आप सेम डायरेक्शन में देखो तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक जनरल अगर मैं फॉर्मूला देखूं क्यू एंगुलर मोमेंटम के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ, तो यहाँ पे म्यू बाई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और ये वाली जो चीज होती है वो ई बाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम। अगेन ये डेरिवेशन से आया है, ऐसे नहीं आया, अभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि आप डेरिवेशन करने तो बैठोगे नहीं। तो म्यू बाई जे जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E/2m के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज और गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो बच्चे आपको क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मैग्नेटिक मूवमेंट की बोहर मैग्नेट्रॉन के अंदर कितना होता है, 9.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻ का क्या हो जाएगा, माइनस का 24 जो है वो आपको यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप लोगों का मन करता है कि नहीं हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर ले लो। 25 26 यहाँ पे जो है वो आपको 26 आ जाएगा एम्पियर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो किसी भी वैल्यू में आप यहाँ से लिख सकते हो। लेकिन आपका जो 10⁻⁻10 है, लेकिन अगर आपका जो है वो समझो कि अगर आपका 10⁻10 था, यहाँ से पूछा था, तो चीज़ कैसे लगेगी, ये किस तरीके से आप यहाँ पे लगा पाओगे। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आपने ये चीज़ बोला था ना कि यहाँ से आपका जो 9.2 हो जाएगा 10⁻⁻26 हो जाएगा, ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसके साथ इन्होंने यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे रखा है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला एकदम कॉमन है बच्चे, टॉर्क जो है वो आप लोगों से कहते हैं कि NIA है और मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो चीज है। फिर उन्होंने बोला कि डिफ्लेक्शन और स्केल, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन स्केल की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्लेक्शन इन स्केल ये कहती है कि दिस इज और फाई, ये जो है वो आपका फाई है। और अगर ये फाई है तो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, NBA बाई क्या हो जाता है, K हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखो तो अब इन्होंने 5 को यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिखा है, तो NBA/K है और मल्टीप्लाई बाय जो होगा बच्चे आपका I भी हो जाता है। तो ये आपका डिफ्लेक्शन ऑन स्केल के यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला कि क्वांटिटी ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा इज कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर लीनियर स्केल, यानी कि अगर हम खुद कैलकुलेशन करते तो ये ब्रैकेट जो होगा वो गायब हो जाएगा। लेकिन इस बुक में जो कैलकुलेशन की गई है उसमें इन्होंने पूरा ब्रैकेट के साथ जो है वो ये चीज मेंशन किया है कि यहाँ पे NAB हो जाएगा डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो करंट सेंसिटिविटी होता है गैल्वेनोमीटर का, वो किससे डिनोट करेंगे, डिफ्लेक्शन से डिनोट करेंगे कर रहे होंगे। तो जो आपका करंट सेंसिटिविटी होगा वो डिफ्लेक्शन बाय क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे NAB बाय क्या हो जाता है, K हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी की बात करूँ तो ये जो है वो आपका आसानी से इंक्रीज हो सकता है, आसानी से जो है चेंज हो सकता है। तो मतलब ये चीज जो है वो हम मतलब ये चीज जो है वो हम यहाँ से कर देंगे। फिर इसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका करंट सेंसिटिविटी है, यहाँ पे आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज थी सबसे पहले वो आपका करंट सेंसिटिविटी का ही फॉर्मूला था, NBA/K जो होता है वो मेनली बच्चे आपका क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी का हो जाएगा। और अगर इसी में अगर आप ये कहो कि करंट सेंसिटिविटी बाय R कर दोगे तो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा। तो जो दूसरी चीज है वो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। तो करंट सेंसिटिविटी याद करो और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो जरूर याद करो, क्योंकि ये जो है वो परफॉर्मेंस में जो है वो वाली चीज जो है हम पूरा देख करके दे सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो हम यहाँ से नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा कन्वर्जन एमीटर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है उसको अगर हम कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, एमीटर के अंदर, तो क्या चीज हमें फीलिंग आ रही होगी वो देखते हैं। तो आपने अगर गैल्वेनोमीटर को उठाया और इसको कन्वर्ट कर दिया आपके एमीटर के अंदर, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी आप जब आपका रेजिस्टेंस का केस है वो जब टू मेजर द वोल्टेज हो जाएगा, अगर हमें क्या करना है, मेजर करना है जो भी आपका वोल्टेज है ना, जो भी आपका XYZ जैसा भी वोल्टेज है अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द सर्किट हो जाएगा इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, यानी कि अगर कोई मतलब ये चीज है वो चीज हम यहाँ से इजिली जो है यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर का भी कुछ ऐसे ही केस यहाँ पे दे रखा था। फिर उन्होंने लिखा है रॉकेट स्पाइरल। तो रॉकेट स्पाइरल बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं। तो रॉकेट स्पाइरल में क्या होता है, जब आपका करंट जो है वो स्प्रिंग से पास करेगा, जो भी आपका स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है उससे अगर आपका कोई सा भी करंट पास करता है तो यहाँ से इन्होंने लिखा है कि करंट प्रोड्यूसेस द अट्रैक्शन, करंट जो होगा वो आपका अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेंथ ऑसिलेशन हो जाएगा, स्टेट करेगा कंटिन्यू, और ये जो है वो आपका काम करने
लगेगा, मतलब थोड़ी बार नीचे आएगा, थोड़ी बार ऊपर जाएगा, बिल्कुल वही काम कर रहा होगा जो कि आपका एक नॉर्मल स्प्रिंग जो है वो आप लोगों के लिए काम करता है। तो इस तरीके से बच्चे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है खत्म। अब हम मूव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था वो वाला कंप्लीट होता है। अगले वाले लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म लेके आएंगे। मैग्नेटिज्म में भी ऐसे ही जो है वो जितने भी डाउट है आपके छोटे छोटे, उससे 20 या फिर 15 मिनट्स की सीरीज लेकर के उसको कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस की रही बात, तो वो तो मैं आपको रात में करवा देती हूँ। बाकी जो है वो आपका ये जो है वो अगर आप थ्योरी वाला देखो तो पहले इन वाले टॉपिक को कर लेना। इन वाले टॉपिक के बाद अगर आपका कोई सा टाइम बच जाता है तो आप बाकी भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से मतलब ये कर सकते हैं। ये चीज जो है आपका कोई वो मतलब किस हिसाब से दे रखा है वो आप यहाँ पे देख रहे होगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।